यूपी के बदायूं में हिंदू छात्रा के अपहरण की घटना में माहौल गर्मा दिया है। परिवार की मदद से उतरे हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगाते हुए छात्रा के जल्द बरामदगी की मांग कर रहे, लेकिन पुलिस कार्रवाई को लेकर सुस्त दिखाई दे रही है। युवती को जिहादी जंजाल में फंसाकर उसके धर्म परिवर्तन की बात भी कही जा रही है। इससे इलाके में विवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इतने तेज तर्राक मुख्यमंत्री, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, कैसे देखते हैं? ऐसा बहन जी है, हमारी किरणजीत विभाग की संयोजिका है। इन्होंने आज हमको कॉल की कि अर्जुन जी भाई साहब ऐसी ऐसी एक घटना हो गई रिसोली में। मैं तुरंत रिसोली भाग के आया, गांव से मिला, गांव के लोगों से मिला, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी 23 तारीख को गांव का एक मुस्लिम समाज का बच्चा उठा के ले गया। तो मैं प्रशासन से यहाँ चौकी पे मिला, दरवाजी ने ये कहा था, बोले ऐसा कार्रवाई चल रही है। फिर मैंने सब गांव को इकट्ठा किया, उनसे सारी बात पूछी। इनका एक टारगेट होता है, कोई मकसद नहीं है कि हिंदू बच्चियों को उठाना और उनको टारगेट करके इनको बच्चे पैदा करना और इनको काट के फेंकना। और उनको ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये कहते हैं हमारे 5, हम 5 हमारे 25। इनका एक टारगेट है, इन्हें मदरसों में यही सिखाया जाता है। लेकिन जो हमारे हिंदू समाज है, मैं कुछ कह नहीं सकता। हिंदू समाज से मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, इकट्ठे हो, इसकी आवाज उठाओ। योगी सरकार से कहना चाहता हूँ, इस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, इसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसी घटना ना हो। प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व करे, न पूरा हिंदू समाज, हिंदू संगठन धरने पे बैठेगा, पूरे बदायूं को अधिकारियों को घेरेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, पूरे बदायूं जिले में बहुत बड़ा आक्रोश है। यही मेरा कहना है। इस बारे में आपकी किसी उच्च अधिकारी से बात हुई है? मैं आज ही मुझे पता चली है, मैं चौकी पे गया था, तो उन्होंने मुझे बिठाला और बोले वो कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो गांव के लोग कह रहे हैं दलाली वाली बात, कुछ लोग हैं, हम में से ही कोकरमुत्ता पैदा हो जाते हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं, समझे ना। बटोगे तो कटोगे, योगी जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज फोन पहुंचा कि यहाँ पर एक लड़की है जो ऐसे ऐसे चली गई है और कैसे क्या है मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ ऐसे। तो मैंने उनको किसी तहत से जानकारी ली और यहाँ से पता किया कि लड़की कैसे क्या है, क्यों पता चला। तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की बहुत, मैं परेशान हूँ, 15 दिन से लड़की लापता है और हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मैंने इनके यहाँ पर आगे वहाँ पता किया और उसके बाद मैंने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को फ़ोन किया और उस तहकीकात को किया कि कैसे क्या होगा। तो आए, फिर उसके बाद हम लोग चौकी गए, चौकी से कह के इस चीज़ का तहकीकात की, उन्होंने क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो बोले कार्रवाई हो रही है। तो हम लोगों का यह है कि जल्द से जल्द लड़की को बरामद किया जाए और घर वालों को ये तसल्ली हो। घर वाले बहुत परेशान हैं, लड़की का मामला है, लड़की किस तरीके से वहाँ रह रही है, उस चीज़ के देखते हुए यहाँ पर लड़की को जल्दी से जल्दी पहुँचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद को लेकर इतना सतर्क हैं, उसके बावजूद भी क्यों ये लगातार कार्रवाई हो रही है? घटनाएं ऐसी क्यों हो रही है? ये चीज़ कुछ पारिवारिक कमी हो जाती है, जिस वजह से हमारे बच्चों को ध्यान नहीं दिया जा सकता है। कुछ संस्कारों की कमी है, कुछ हमारे दूसरे समुदाय के लोग जो इतना इम्प्रेस कर लेते हैं, जो बच्चियां हमारी भटक जाती हैं, उन बच्चियों को भटका कर फैला कर किस तरीके से उनको ये मोटिव कर लेते हैं, वो चीज़ आ रही है। और वही की शिकार ये लड़की हुई है। अगर वो लड़की समझदार होती तो इस प्रकरण को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हम आपके लिए एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे लव जिहाद का नाम दिया जाता है। जो है रिसोली गांव, थाना पड़ता है बिलसी क्षेत्र, वहाँ का रिसोली गांव पड़ता है। यहाँ पर जो है एक लड़की है जिसे जो है दूसरे पक्ष का युवक है वो जो है ले गया, लेकिन अभी तक जो है FIR हुई है। परिवारजनों का क्या कहना है कि अभी पुलिस प्रशासन कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना ही उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी भतीजी के साथ में ये घटना हुई है। हमने हमारी भतीजी को यहाँ से भगा के ले जाया गया था और हमने कार्रवाई के लिए थाना कोतवाली गए थे। वहाँ पे हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं। कितने तारीख की बात है ये है 5 तारीख की बात। पाँच को नहीं बल्कि 4 को ही गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये कह दिया कि आपका मामला कहीं और का है, वहाँ रिपोर्ट लिखवाइए, आपका यहाँ का नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हम वापस आ गए। क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो और कोई साधन। उसके बाद फिर हम जिला प्रशासन वहाँ गए थे, SSPO साहब के पास गए थे। वहाँ उन्होंने कार्रवाई लिखने की मांग, मतलब जारी किया था नोटिस। उसके बाद फिर हम घर आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि आपका काम हो जाएगा, जाओ। उसके थोड़े 2 दिन बाद पता चला कि कोई काम हो नहीं रहा। फिर कोतवाल साहब ने वहाँ भी ये कह दिया कि ये मामला हमारे यहाँ का नहीं है।
बाहर का कहीं का मामला है। ये कह के हमें टालते रहे और हमें गुमराह कप्तान करते साहब ने एक बार लिख के दे दिया उसके जी बाद जी बिल्कुल, उसके बाद भी टालते रहे। इन्होंने वहाँ पे ये कह दिया कि ये मामला यहाँ का नहीं है, मतलब किसी तरह से बात करके इस तरह से करके टाल दिया पूरा मामला और हमें यहाँ घुमाते रहे। यहाँ के कुछ लोग हैं जो कि कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देना। अच्छा, यहाँ के भी यहाँ के लोग भी कुछ हैं ठीक ठीक। जो कि उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद कुछ नहीं, आपके साथ सब परेशान हैं, देख लो रोड पे हैं। अभी तक लड़की आपकी बरामदगी हुई है नहीं, लड़की बरामद नहीं हुई है। FIR भी हम पे एहसान करके लिखी गई किसी के दबाव में कि लाओ आओ तुम्हारी FIR लिख ले, अच्छा, दबाव करके हंसी नहीं। क्या करें? आपका क्या नाम है? मेरा संजू नाम है। लड़की आपकी है? हाँ, मैं लड़की का पापा हूँ। जैसे मैं गया था समझ लो कोतवाल साहब के पास, फिर उन्होंने मुझे भेज दिया कि आपकी कंप्लेंट लिखी नहीं जाएगी, चले जाइए आप। फिर मेरे पास उन्होंने शाम को ये फ़ोन किया कि पहले हंसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ उनकी। जैसे वो हंसे हम पे पहले, हंसने के बाद कहते हैं अब चलो कहीं का नहीं है, अब हम आपकी लिख लेते हैं। जैसे एहसान किया, ऐसी घटना और उसमें हंस रहे हैं। हंस रहे हैं, हाँ हंस के। अब वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं सुनवा सकता हूँ उसके लिए। अच्छा, अभी मेरे मोबाइल में है, उन्हें हंस के बात की। अच्छा, हंस के बात कर रहे थे। हाँ। अच्छा, फिर जो है फिर क्या हुआ? फिर हम दवा में फिर वहाँ गए थे, हम CO साहब के ऑफिस गए थे, मैं और मेरी मैडम किसी वकील के साथ। अभी तक फिर बरामदगी हुई है लड़की की? नहीं हुआ है। नहीं। अब क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ हमारी लड़की हमें मिल जाए, मिल जाएगी बस। और इन पे कार्रवाई हो। उन पर कार्रवाई हो जाए। अच्छा, उन पर कार्रवाई हो। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जेल नहीं, जेल नहीं जाए सर, उस पर कार्रवाई चाहते हैं, ये खत्म करा जाए ये तरीका, आगे वो काम होना। ये धंधा होना नहीं चाहिए। ये कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं धंधा, ये होना नहीं चाहिए। पहला फुसला के ले जाते हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी करते हैं। इनने हमारी छोटी बच्ची को भी साथ भी किया है। छोटी बच्ची के भी साथ हाँ किया, वो बता रही थी हमें। क्या बताया था? उसने बताया था वो हमारे दीदी के साथ आता, हमें छेड़ता था। अच्छा, हाँ, तो फिर ये चीज आपने क्यों नहीं उजागर की? ये चीज क्यों नहीं बताई? ये सर दबाव बनाएगा हमारे ऊपर कि ये आप नहीं बोलोगे। जैसे कुछ लोग मिले हुए हैं, उनके साथ जाते हैं आते हैं, हम कहते हैं पकड़ो, गांव के दलाल हैं, जो दलाल हैं वो कहते हैं, हम कहते हैं उसको पकड़ो, फिर पकड़ के ले जाते हैं और थोड़ा दूर ले जाएंगे, पुलिस वाले भी कहते हैं उनसे जाओ, चले जाओ। एक चीज हमें ये बताइए, जैसे इतना तेज तर्राक इस समय मुख्यमंत्री जी है, सख्त निर्देश है उनके, वही चीज, उसके कोई बावजूद भी कार्रवाई होना नहीं चाह रही इसलिए सर। हो गए सर, कोई कार्रवाई नहीं, हम परेशान है, भाग भाग के सब लोग थक गए हैं। उसके बाद हम आपके पास आए हुए क्या हैं। जो लड़का है ऐसे कारनामे क्या इससे पहले कभी कर हाँ चुका कर है? चुका है, 2 बार कर चुका हूँ। इससे पहले कर चुका है? हाँ, उनका यही नियम वो चलाते हैं, अपना रैकेट चलाते हैं कि भोली भाली लड़कियों को जो धर्म से अधी हैं, जैसे वो मुस्लिम है तो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर किसी तरह से ले जाते हैं और उनके साथ क्या कार्रवाई वहाँ करते हैं वो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, इनका ये रवैया है? ये इनका रवैया नहीं, इनका बिजनेस है ये वाला, बिजनेस से पूरा ही कारोबार से जुड़े हुए हैं। सख्त कानून निकाले हैं, इसके उसके साथ बावजूद कानून नहीं भी है और इनको कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि वहीं से बैठ के पूरी जानकारी लेते हैं कुछ दलालों के जरिए से हमारे गांव से कि क्या हो रहा है गांव में। अच्छा, आप यहाँ दलाल भी लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, दलाल लगे हुए हैं। हाँ, वो बाबा क्या नाम है आपका? ये बच्ची है जो कौन है आपकी लड़की? नातिन है। तो ये घटना कैसे हुई है? ये कब पता चला आपके लिए? परेशान मत बाप, परेशान मत हो, बताओ जो हुआ तो हुआ, परेशान मत हो। ये कब पता चला आपके लिए? कोर्ट मैरिज भेजा गया था इनके पास, कब पता चला है? अब क्या चाह रहे हैं? लड़की मिल जाए। ये देखिए बाबा कितना जो है किस तरीका नम आंखें, बोल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये लड़की कौन है आपकी? बेटी है। तो ये आपको पता कब चला कि इससे पहले कभी इस लड़के ने वारदात कभी आया आपके घर या कोई सूचना दी? कभी आया आपके घर पे? मेरे घर पे कभी नहीं आया। कभी घर पे नहीं आया? अच्छा, आप उसके घर पे कभी गई हैं? नहीं, मैं भी कभी नहीं गई। कभी नहीं है? हमारा कभी कोई कांटेक्ट नहीं बाहर से जो फैला हुआ, जो बाहर से हुआ है पता नहीं कैसे हुआ, कैसे लड़की हमारी पढ़ने जाती मगर थी हमारे घर कॉलेज पे कभी वगैरह। नहीं। अच्छा, कभी नहीं आया लड़का नहीं, आपके मेरे घर घर पे पे? नहीं आया, मेरे घर पे क्या, मेरी गली में भी नहीं आया। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे आपके यहाँ आना जाना था या आप भी जाती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बातें हैं। हर कोई इंसान बोल देगा मेरा घर जो है, मैं भी यहाँ की बहू हूँ, जो बेटी है झूठ बोल रहा है, गली में घूम रही हूँ। नहीं, ये झूठ बात है, झूठ बात है ये। झूठ बात है। कभी आता था इनके? आप पड़ोस में रहती हैं क्या? ना हम देर जेठानी है अच्छा, कभी आता था लड़का? ना, कभी नहीं आया, सब झूठ बोल रहे हैं, जो दलाल है सो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कभी नहीं आता था। अच्छा, ये कभी जाती थी उसके घर पे? ना कभी ना गई, कभी जाती थी? जेवना गई, कभी गई हैं आने में? जेवना गई, कभी नहीं गई हैं? मगर बिल्कुल चलवा दो उनके घर पर। अब क्या चाहती हैं? हम जो चाह रहे हैं, गरीब लोगन की भी सुनना रहे हैं और उनके घर पर ईंट बिल्कुल फुरवा और हमारी बेटी में हमें मिल जाए और ईंट फुरवा दे, ईंट फुरवा दे, हमारी बेटी हमें मिल जाए। मगर जो आगे को ताए गरीब लोगन को मुसलमान चढ़ाई कर रहे हैं, कोई अच्छा ना है। और मुस्लिमों की मदद भी दलाल कर रहे हैं गाँव में। जैसे और भी जगह पूरा गांव है, अब देखो कितना पूरा गांव इस तरफा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह है। ये जो घटना हुई है जी। ये कैसी घटना है? ये घटना असहनीय है
और ये गंभीरता से लेना चाहिए। यहाँ की पुलिस जो है यहाँ गांव के दलालों के इशारे पे चलती है और यहाँ के दलाल जो पैसे दिलवाते हैं पुलिस के लिए, पुलिस उन्हीं के कहने से सारे काम करती है। दलाल भी लगे हुए हैं इसके गाँव लगे हुए हैं, मोमडने की पूरी मदद करते हैं। 3 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। ये गाँव कितना कितना बाबा कितना 3 लाख रुपए पहुंच चुके हैं पुलिस वालों के पास, कोई सुनेगा कैसे? कितना बाबा 3 लाख रुपए पुलिस मुसलमानों ने दिए इकट्ठे करके, चंदा करके, लड़की चंदा करके दिए। हाँ, और ये लोग लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं और ये लोग पूरा धंधा कराते हैं। यहाँ के मुसलमानों को वो कंडीशन है। अच्छा ये कैसे पता यहाँ कोई कहना ही नहीं।